नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौसम गर्मा के एक्शन प्लान, पानी की सरबराही और रमजान की आमद के पेश नज़र इंतजामात पर GHMC जनरल बॉडी इजलास में तबादले ख्याल। हर कॉरपोरेटर को 50 लाख रुपए बजट फराहम करने का मुतालबा। आइंदा मालियाती साल से किसानों को खाद की मुफ्त तकसीम। देही सतह पर किसानों के ग्रुप्स की तश्कील। प्रगति भवन में किसानों से मुलाकात के मौके पर वजीर आला का ऐलान। सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में लिखने की सहूलत। मजलिस की नुमाइंदगी पर DGP की जानिब से मंजूरी। और माता की खिड़की इलाके से एक नकली आमिल गिरफ्तार। इलाज के नाम पर खातून से 25,000 रुपए लूटे। सिफली अमलियात किए जाने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल बिलखुसूस मौसम गर्मा के एक्शन प्लान, नालों की सफाई, कचरे की निकासी, पानी की सरबराही, बोरवेल्स की मरम्मत, सड़कों की तोसी और रमज़ान के दौरान कचरे की निकासी पर भी तवज्जो दिलाई। इजलास के आगाज पर मेयर GHMC बी राम मोहन ने कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि GHMC को हौसला अफजा टैक्स मौसूल हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि मानसून की आमद से कबल ही मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। मेयर GHMC ने कहा कि बेहतर कारकर्दगी की वजह से GHMC को अवार्ड भी हासिल हुआ है। मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने इजलास के आगाज पर मेयर से दरख्वास्त की कि माह रमज़ान की आमद के लिए चंद दिन रह गए हैं, इसलिए इंतजामात और समर एक्शन प्लान पर मुबाहस की इजाज़त दी जाए। इस पर मेयर बी राम मोहन ने रजामंदी जाहिर की। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं मेयर साहब कि दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज है। एक जो है समर कंटिजेंसी प्लान के बारे में डिस्कशन हम चाहते हैं, और वो जो दूसरा आपको जो 5-6 हफ्ते में रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, और ये रमज़ान के बारे में जो है GHMC जो अरेंजमेंट्स करती है, तो ये दो इश्यूज के बारे में हम जो बात करना चाहेंगे, तो आप जो है हमको बात करने दीजिए। मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि 10 दिन के बाद शब मेराज, फिर उसके बाद शब बारात आने वाली है और जल्द ही रमज़ान का महीना भी शुरू होगा, इसलिए इंतजामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के दौरान मसाजिद से कचरे की निकासी का इंतज़ाम किया जाए और LED स्ट्रीट लाइट्स की बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने मौसम गर्मा के दौरान बोरवेल्स की मरम्मत पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के एक्शन प्लान के तहत हर कॉरपोरेटर को 50 लाख रुपए का बजट फराहम किया जाए। उन्होंने मौसम गर्मा के एक्शन प्लान के सिलसिले में इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। What kind of new steps are being taken to take care of this summer crisis? Because water scarcity will be there. And right now, sir, evident is before in the previous council, we used to give 70 lakh rupees per corporator. We used to give 70 lakh rupees per corporator only for water works and sewerage development, irrespective of peripheral and core area. This was the achievement of the previous council, irrespective of the party lines. But today, sir, we are facing huge problems. The water board doesn't have funds. So what we suggest you please take a resolution. Allot money, at least 50 lakh rupees per corporator for taking care of summer, for laying of new lines, for laying of new water lines, so that the connectivity of all the peripheral areas and the connectivity of water lines can be resolved. We can take this, sir. At least if you take 50 lakh rupees per ward, the maximum burden that what can 150 crores will be the burdens of, but the kind of relief that you will be providing to the citizens of the Hyderabad, especially the peripheral area, will be enormous, and you will be applauded for this achievement, sir. Not me, you will be applauded.
So my request is, Commissioner Sahab, please suggest us how much amount can be allotted per corporator for taking care of summer action plan. कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना ने बस शेल्टर्स के अलावा आफात समावी महकमे से मुतालिक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब तक इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की गई है। And we have a disaster management department in GHMC, and I don't think we have done anything about it now. Summer has set in, but I don't think we have done anything regarding this. I think a lot has to be done. Green shelters have to be provided, then water kiosks have to be set in, and bus shelters also I think need water kiosks. Commissioner Saab was talking about ₹1 water kiosks, and heat preparedness trainings and community involvement also I think has to be done according to that. But nothing has been done regarding this. What are we doing? Are we doing something, or will we not do this, or what is the plan of action for this summer is what I need answers for. कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने क़ब्रस्तानों और शमशान घाट में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ग्रेवयार्ड है, उसकी निशानियां मौजूद होती हैं। वक्फ बोर्ड और इंडोमेंट के आने से पहले मुकामी लोग, चूंकि उसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, मजहबी मामला होता है, पुलिस स्टेशन में रुजू होते हैं, वक्फ बोर्ड से रुजू होते हैं और GHMC से रुजू होते हैं। ये तीनों का तालमेल नहीं होने की वजह से वो मकान मुकम्मिल हो जाता, कब्रिस्तान साफ होकर मकान मुकम्मिल हो जाता। ऐसे कंप्लेन पे जो है ACP टाउन प्लानिंग की ये जिम्मेदारी है कि जब उनकी नजरों के सामने इंसानियत की बुनियाद पर खबरें नजर आ रही और खबरों पे घर बन रहा है, मसान गट्टी में बन रहा है, तो ऐसे वक्त में सबसे पहले स्पेशली तौर पे जो उसको केयर नहीं करते और उसकी फाउंडेशन पड़ने के साथ ही उसको डिमोलिश नहीं करते, जिसके नतीजे में एक दूसरे पे पुलिस प्रोटेक्शन देने तैयार नहीं, वक्फ बोर्ड आने तैयार नहीं और बल्दिया साथ देने तैयार नहीं, एक मकान मुकम्मिल हो जाता। इस तरीके से ग्रेवयार्ड की तबाही हो रही है। लिहाजा हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे मौके पर ACP को सख्ती से हिदायत दी जाए कि जहां भी ग्रेवयार्ड्स और ऐसी जहां इंक्रोचमेंट हो रहा उसको डिमोलिश करने के लिए स्पेशली तौर पे हिदायत दी जाए। कॉर्पोरेटर ललिता बाग आजम शरीफ ने अपने डिवीजन में कचरे की निकासी न होने का मसला उठाते हुए कहा कि अमले की कमी की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है, सड़कों पर और नाले में कचरा फेंका जा रहा है। फौरी इस सिलसिले में तवज्जो दी जानी चाहिए। मेरे कायद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे हल्के ललिता बाग में रोड वाइंडिंग जो 25 to 30 फीट की रोड थी उसको 60 फीट की रोड किया। वो रोड पे जो वर्कर अवेलेबल था आज भी वही वर्कर है। 2 किलोमीटर की रोड वाइंडिंग हुई, 60 फीट की रोड हो चुकी हो, लेकिन वहां पर साफ करने के लिए लेबर नहीं। उसके लिए आप यूनिट्स बढ़ाने का इंतजाम करिए, क्योंकि रोड्स भी बड़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और एरिए बढ़ चुके हैं। जहां पर ग्राउंड फ्लोर का घर था वहां पर 2 फ्लोर 3 फ्लोर की मंजिला बिल्डिंग तामीर हो चुकी है। कई एरिए ऐसे हैं जहां पर सफाई नहीं हो रही। और लास्ट टाइम पे भी जो है सो मैं अपने काउंसलिंग में ये कहा था कि जो सो काफ़ी ऑटोस की कमी हो रही है, कचरा जो है सो लिफ्टिंग सही नहीं हो रहा, गाड़ी जो ऑटो जो फेंकने जा रहा है 2 से 3-4 घंटे लगा दे रहा हो, जिसमें एक दिन में उन्हें 2 ट्रिप कर रहा है। एक ट्रिप में उन्हें 150 से 200 मकानात का कचरा लिफ्ट करके फेंक रहा। एक ऑटो को 600 से 800 घरों का कचरा लिफ्ट करने की बात करे थे लास्ट टाइम पे, लेकिन अब 2 ट्रिप में 800-600 घरों का कैसा करेंगे, जरा इसके ऊपर गौर और फिक्र करिए। तालाब चिंचलम की कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना ने भी कहा कि उनके डिवीजन में कचरे की निकासी संगीन मसला बन चुका है। कचरे की निकासी के लिए 250 रुपए तलब किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई मकानात से कचरा नहीं उठाया जाता। इससे आवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेरा एरिया तालाब चिंचलम है, 34 डिवीजन में साहब मेरे कचरे का बहुत प्रॉब्लम है। बार बार मैं विजय कुमार साहब को बोल रही हूँ कि सुबह के टाइम आप एक चक्कर आके देखिए, वो तो कोई जवाब नहीं आता। मेरे करने रेलवे ट्रक और जैसे शाहजहां फंक्शन हॉल और अपने जैसे दूसरे नशेमन नगर और दूसरे इलाकों में मेरे करने कचरा इतना रहता कि बार बार मेरे को फ़ोन करके लोग हम बोलते कि कचरा नहीं लिए। और एक रिक्शे वाला कचरा अगर उठाने घर पे जाता तो साहब 150 रुपये उसको दिए तो कचरा उठाते, नहीं तो नहीं उठाते बोल के बोलते।
तो पूरे प्रॉब्लम है कि मैं ही सॉल्व करना साहब। आप विजय कुमार साहब को मैं बार बार बोलूँगी, मेरे को कचरे का इतना प्रॉब्लम है। मैं बाहर सुबह 6 बजे से जो मैं नींद में छोड़ी तो साहब मेरे को 12 बजे तक तो खाली कचरे के ही फोन आते। मैं विजय कुमार साहब को एक ने 4 बार लेटर दी, एक कोई जवाब नहीं दिए साहब। मेरे को एक ये है, और जैसे रिक्शे वाले कचरा नहीं उठाते एरिया के अंदर, वो भी मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक घर से जब उठाते हैं तो 150 रुपये मांगते। 150 रुपये देगा क्या गरीब? वो सेलम एरिया में 150 रुपये कैसा देगा साहब? अब मेरे को एक जवाब दे दीजिए। थैंक यू साहब। कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना ने कचरे की निकासी के लिए ट्राईसाइकिल्स में इजाफे का मुतालबा किया। कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने सैयदनगर इलाके में ई लाइब्रेरी के क़याम का मुतालबा किया। I request Commissioner Saab to grant me a sanction amount of 10 lakhs to construct e-library in this area. I'll be very highly obliged for giving me a sanction. And please, Mayor Saab, this is a very big issue because it is pending issue from last 5 years. I want Commissioner Saab to give a constructive answer on this. Please, I request you to give me a budget of 10 lakhs, sir. Please. उपगुड़े के कॉर्पोरेटर फहद बिन अब्दाद ने सेलफोन टावर्स की ताबकारी से होने वाले नुकसानात का तस्करा करते हुए सेल टावर्स की रिहायशी इलाकों में तनसीब पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये इंसानी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करना चाहिए। Sir, for commercialization profit, we are doing this on hospitals where the babies come. We are doing this in residential areas, densely populated areas. So, can we please know from the Commissioner, by you, which department is monitoring it? And I must say that a new policy should be maintained. A new policy should be framed in GHMC for the towers for maintaining the feasibility and checking all the things for structure stability and tower stability, and making a new squad, hiring a new squad in GHMC for the towers maintenance. Okay. Sir, there should be a strict action, strict law implement against this, against the mobile phone tower operators, where there should be no towers in the densely populated areas, not schools, not on the hospitals. So I request you to please take a resolution over here for not implementing of towers, not erection of towers on the school buildings, on hospitals and densely populated areas. Thank you, sir. पत्थरघट्टी के कॉर्पोरेटर महमूद खादरी ने मदीना चौराहे से चार मीनार तक फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई और कहा कि पुलिस की तरफ से उन्हें हरासा किया जाता है और जेल भी भेजा जा रहा है। बिल्डिंग से लेके चार मीनार तक जितना फुटपाथ का है, हम उसके बारे में आपको अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक लेटर भी दिया था साहब। मैं आपको सालार जंग म्यूजियम के सामने एक 3 ब्रिजेस अगर डालेंगे आप, जितने हॉकर्स है, जितने फुटपाथ पे कारोबार करते, वो लोग को उधर मूव कर सकते साहब। बिला वजह के गरीब लोगों को पुलिस वाले इतना चालान कर रहे हैं और चालान के बहाने जेल को भेज दे रहे हैं साहब। आदमी चालान भरने जा रहा, गरीब आदमी सुबह घर से निकलता काम के लिए और रात में जेल में जिंदगी गुजार रहा साहब। इसके ऊपर अब बल्दिया वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बल्दिया की जमीन है, हमारी जमीन है, हमारे ऊपर पुलिस वाले राज कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले राज कर रहे हैं। वो लोग मनमानी चालानात कर रहे हैं गरीब लोगों को। आप लोग की खामोशी की वजह से पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं और ये जुल्म अगर ज्यादा बढ़ते जाएगा तो क्या जवाब देंगे साहब आप लोग? जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का लेटर आपको दिया, आप उसको इंप्लीमेंट करिए साहब। आप सिटी एक से पर्टिकुलर चार मीनार या ओल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं पूरे शहर में ग्रेटर हैदराबाद में हो रहा साहब। ये इसके बारे में आप इसकी वजाहत करिए। मजलिसी कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव ने कहा कि इससे पहले वादा किया गया था कि शहर में असरी मसाले कायम किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। This has impacted very adversely on the health and incomes of the less privileged sections of society, such as SC, ST, BC and Muslims and other minorities involved in the trade. What measures have been taken to solve this problem once and for all? So I would like to ask the GHMC. नानल नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने कहा कि मलकापुर नाले की सफाई मौसर तौर पर नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाले का काम भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है।
सर, ये बलकापुर नाले के लिए डिसल्टिंग तो हो रही है, साल भर हो रही है, मगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है सर। दूसरा अहम मसला ये है सर कि बलकापुर नाला कंप्लीट ही नहीं हुआ है और जो बड़े बड़े मशीनरीज उसके लिए लगाए जा रहे हैं वो मशीनरीज अंदर उतर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग को रास्ता ही नहीं है उतरने के लिए। और जैसे तैसे कुछ डिसल्टिंग होती भी है तो वो डिसल्टिंग निकाल कर नाले के बाजू जमा दिया जाता है सब, 15 से 20 दिन तक उसको उठाया भी नहीं जाता सब। उसकी वजह से अतराफ के घर वालों को बहुत ही परेशानी हो रही है। शेखपेट के कॉरपोरेटर रशीद फराज ने कहा कि उनके डिवीजन में नाले की सफाई न होने से हिफ्जान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ओहदेदारों को इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सालाना जो आप लोग सैंक्शन देते हैं सर, ये क्लीन होता है नहीं होता ये भी नहीं पता चलता। जब भी देखते हैं सर वही हालत में नाला रहता है, क्योंकि पिछले 15 दिन पहले मेरे पास विराटनगर हकीम शाह कॉलोनी से सर जो नाले के बाजू लगती है, रिवर्स जब घरों पे पूरा नाला ओवरफ्लो होकर पूरे घरों में रिवर्स आया है, मैं खुद ठहर के चिन्ना रेड्डी साहब ये साहब को बुला के फिर जेसीबी टिप्पर्स मार के क्लीन करवाया। अभी तक भी 20 दिन से वैसी पूरा डिसल्टिंग उसका बाहर पड़ा हुआ है साहब। इससे 5-6 कॉलोनीज को मेरे पास शेखपेट में बहुत बड़ा इफेक्ट है और उससे कई बीमारी हो रहे, छोटे छोटे बच्चों को मच्छर जमा हो रहे। इससे कभी भी ये नाला क्लीन हो ऐसा नहीं दिखता सर हमें। जब भी चिन्ना रेड्डी साहब को पूछता हूँ क्या हुआ सर, बोलते ऐसे सर ही बोलते साहब लोग, कब होता नहीं मालूम। और कॉन्ट्रैक्टर इतने वीआईपी हो रह गए सब ये लोग कि ना एक बार विजिट करते, ना कोई ऑफिसर को रिस्पांस देते, ना कॉर्पोरेटर आके एरिया काम कैसा हो रहा पूछ रहा, कोई रिस्पांस नहीं देते लोग। थोड़ा आप कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये हर साल का प्रॉब्लम है साहब। ये अब यहाँ से बारिश आने वाली है, यहाँ से बहुत बड़ा इशू रहता है। अभी भी पूरा नाला ओवरफ्लो हो रहा क्योंकि इस पर फेंसिंग भी निकाल दे तो फिर फेंसिंग नहीं लगाते सर। असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी ने असेंबली का खुसूसी इजलास 16 अप्रैल को तलब किया है। इस सिलसिले में जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक ये खुसूसी इजलास 16 अप्रैल सुबह 10 बजे शुरू होगा। 15 अप्रैल को शाम 4 बजे भी इस इजलास में एजेंडे को खतियत दी जाएगी। 16 अप्रैल की शाम 4 बजे कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। वाज़ेह है कि इजलास मुसलमानों और गिरिजनों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में तलब किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के किसानों को आइंदा मालियाती साल से खाद मुफ्त तकसीम करेंगे। प्रगति भवन में किसानों के साथ मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हर एक किसान के अकाउंट में खाद की खरीदी के लिए 4000 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने आइंदा मालियाती साल खरीफ के सीज़न से पहले किसानों के अकाउंट में ये रकम जमा कराए जाने का तयक़ुन दिया। रियासत के 55 लाख किसानों को 25 लाख टन खाद का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने बताया कि दही सतह पर किसानों के ग्रुप कायम किए जाएंगे, जिनके नाम ग्रुप में शामिल होंगे उनके ही अकाउंट में रकम जमा की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि ये प्रोग्राम मुकम्मल शफाफ अंदाज में किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मिशन भगीरथा के कामों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहानेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल जिले कलेक्टर्स और अहदेदारों के साथ मुनक़्क़दा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि 2018 तक मिशन भगीरथा के काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया के कामों में तेजी लाने, सड़कों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए जा रहे हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर सब इंस्पेक्टर्स पुलिस के ओहदे के लिए मुनाकिद किए जाने वाले इम्तिहानात उर्दू ज़बान में भी लिखे जा सकते हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में मजलिस ने डीजीपी अनुराग शर्मा से नुमाइंदगी की थी। अनुराग शर्मा ने इस बात को कबूल करते हुए इससे मंजूरी दे दी है कि मज़कूरा इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार उर्दू ज़बान में इम्तिहान लिख सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि मज़कूरा ओहदों पर भर्ती के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेते हुए नौकरी हासिल कर सकते हैं। महकमे पुलिस की तरफ से एसआई एएसआई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसका चंद दिन पहले एक नोटिस जारी की गई थी कैंडिडेट को, और उसमें लिखा गया था कि तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू में 3 ऑप्शन है, इसमें आप कभी किसमें भी टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले यानी कि परसों टेलीफोन मैसेज जो आके सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी में जो सो आप टेस्ट में टेस्ट लिख सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उर्दू की गुंजाइश नहीं है। चुनाचे सदर मजलिस की हिदायत पर मैं और जाफर, हमारे अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC, जनाब अनुराग शर्मा साहब से मुलाकात करके तहरीरी तौर पे ये बात उनके इल्म में लाए
कैसा उर्दू को नज़रअंदाज किया गया, जबकि हालिया अरसे में असम्बली में भी चीफ मिनिस्टर ने उर्दू के इम्प्लीमेंट के लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब की तवज्जो दिलाने पर वादा किया था कि रियासत तेलंगाना में उर्दू पर अमल आरी को यकीनी बनाया जाएगा। ऐसे हालात में पुलिस की तरफ से उर्दू ज़बान के साथ उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज कर देना मज़ाक़ खेज़ है। चुनांचे नुमाइंदगी की गई और डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग शर्मा साहब ने वादा किया था और आज मुतादिद लोग सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किए और इत्तला दिए कि आपकी नुमाइंदगी पर उर्दू को शामिल कर लिया गया। उर्दू में भी, तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लोग इम्तिहानात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस मौके पर मैं कैंडिडेट से अपील करूंगा कि उसमें इससे इस्तेफादा करें और मौसल तौर पर अपने इम्तिहानात में हिस्सा लेकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। मेरी नेक तमन्नाएं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपके साथ है। शुक्रिया। रियासत भर में 14 था 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मुहिम चलाई जाएगी। सेक्रेटरीट में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने इस सिलसिले में पोस्टर और स्टिकर्स को जारी किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि जारिया साल 16 असम्बली हलकों में फायर स्टेशन कायम किए जाएंगे। अप्रैल के आखिर में इसके लिए फंड्स भी जारी होंगे। सेफ्टी वीक के दौरान आतिशज़दगी के वाक़ात से निमटने और इससे बचने के लिए इख्तियार किए जाने वाले तदाबीर से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने बोराबंडा डिवीजन के सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए स्वच्छ भारत प्रोग्राम के मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। उन्होंने बोराबंडे के सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल का दौरा करने के अलावा 2 तेलुगु मीडियम स्कूल्स नेटको गवर्नमेंट हाई स्कूल बोराबंडे का दौरा करते हुए तलबा से बात की और स्वच्छ भारत प्रोग्राम की तफसीलात से तलबा को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी से कहा है कि वो जबान को लगाम दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को सियासी रंग देते हुए मजहबी मुनाफरत फैलाकर अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। किशन रेड्डी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो वज़ीर आला के खिलाफ रिमार्क्स करें। उन्होंने कहा कि मजहब की आड़ में कौन सियासत करता है, इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हर तबके के साथ इंसाफ कर रहे हैं। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने किंग कोठी में वाक़े बाइक्स मार्केट का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ताजरीन को हरासा किए जाने की शिकायत पर मजलिस के रुकन असम्बली ने यह दौरा किया। उन्होंने बताया कि ताजरीन अब मार्किंग के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी खानगी स्कूल की वजह से ट्रैफिक में मुसलसल खलल हो रहा है। उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया कि वो उस स्कूल इंतजामिया को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी करें। उन्होंने मुकामी ताजरीन को मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक के बहाव के सिलसिले में ताउन करें। मुकामी ताजरीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। पार्टी के सरगर्म कारकुन अनवर सादात भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कारोबार से पुलिस को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लाइन में गाड़ियां खड़ी करने को यकीनी बनाना चाहिए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट सलीमनगर डिवीजन कम्युनिटी हॉल में रोजगार से मरबूत कोर्सेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तरबियती मरकज में खवातीन और लड़कियों के लिए टेलरिंग के साथ साथ मोतियों से तैयार की जाने वाली अशिया की भी तरबियत दी जाएगी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली मलकपेट से इजहार तशक्कुर किया। टीआरएस के रुकन कौंसल रामलू नायक ने गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को तारीखी फैसला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रामलू नायक ने कहा कि 30 साल से गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा नहीं हुआ है, जिसके बायस लाखों नौजवानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरिजनों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को दूर करते हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के ऐलान के बाद पार्टी के अक़लियती क़ायदीन ने प्रगति भवन में वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तमिलनाडु के तर्ज पर तेलंगाना में भी इजाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कर रही है। वज़ीर आला ने तहफ़्फ़ुज़ात के इजाफे के मौजू पर शुबहात में मुब्तला होने की ज़रूरत को खारिज अज़ इम्कान करार दिया।
रुकन कौंसल फारूक हुसैन ने कहा है कि मुसलमानों और गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की करारदाद को तमाम अपोजिशन की तायद हासिल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी जमातें बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कितने फ़ीसद तहफ़्फ़ुज़ात फराहम होंगे, इसका पता 15 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले काबीनी इजलास में चल जाएगा। टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अगर बीजेपी इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ करेगी तो उसको 5 नशिस्तों पर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि वज़ीर आला हर तबके के साथ इंसाफ कर रहे हैं तो अपोजिशन को क्यों जलन हो रही है। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा रहे हैं। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात में कमी होगी। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने बालापुर की मीनार कॉलोनी में खुदकुशी करने वाली 3 माह की दुल्हन के अफराद ख़ानदान को घर पहुंचकर पुरसा दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन असेंबली ने बताया कि अंजुम फैज़ान की मौत मुस्लिम माशरे पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने कहा कि मुतवफ़िया की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से भी नुमाइंदगी की जाएगी। संगारेड्डी में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए कुरानंदाजी के जरिए दाखिलों का अमल शुरू हो गया है। ज़िले संगारेड्डी के 10 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए जिन तलबा ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की थी, उनकी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर विक्रम रेड्डी की निगरानी में कुरानंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आया। उन्होंने कहा कि जिन तलबा का कुरानंदाजी के जरिए इंतखाब किया गया है वो 17 से 19 अप्रैल तक मुतल्लिक़ा अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में ज़रूरी असनाद के साथ रुजू हो जाएँ। नकली और जालसाज बावाओं के खिलाफ सौजून पुलिस की मुहिम जारी है। पुलिस ने माता की खिड़की के साकिन खुसाख्ता आमिल को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी मीर चौक पुलिस श्रीनिवासलू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने खातून रजिया सुल्ताना की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चांद साहब गली माता की खिड़की के रहने वाले शेख उमर इकबाल को गिरफ्तार किया, जो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत कुनिंदा खातून की लड़की का मुकदमा अदालत में ज़ेर तौरा है। मुकदमे के सिलसिले में तेज़ी पैदा करने के लिए मुतासरा खातून शेख उमर इकबाल से रुजू हुई, जिसने उनसे 25,000 रुपये वसूल करके इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उनके इलाज से मुतासरा खातून को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसने 25,000 रुपये लौटाने के लिए शेख इकबाल से इसरार शुरू किया, लेकिन उमर इकबाल ने उन्हें रकम वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने सिलसिले में रिन बाजार पुलिस में शेख इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उमर इकबाल को गिरफ्तार करके सिफली अमलियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया के अलावा एक गिरगिट भी बरामद किया है। आबकारी टास्क फोर्स संगारेड्डी ने पेद्दागोलारम देहात के एक मकान पर धावा करते हुए गांजा फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बुधवीरा देहात पेद्दागोलाकुरम में एक शख्स अंजैया मजदूरों को गांजा फरोख्त कर रहा था। इतला मिलते ही आबकारी टास्क फोर्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर अंजैया के मकान पर धावा किया, 2 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मौसम गर्मा के एक्शन प्लान, पानी की सरबराही और रमज़ान की आमद के पेश नज़र इंतजामात पर GHMC जनरल बॉडी इजलास में तबादले ख्याल। हर कॉरपोरेटर को 50 लाख रुपए बजट फराहम करने का मुतालबा। आइंदा मालियाती साल से किसानों को खाद की मुफ्त तकसीम, देही सतह पर किसानों के ग्रुप्स की तश्कील। प्रगति भवन में किसानों से मुलाकात के मौके पर वजीर आला का ऐलान। सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में लिखने की सहूलत, मजलिस की नुमाइंदगी पर DGP की जानिब से मंजूरी। और माता की खिड़की इलाके से एक नकली आमिल गिरफ्तार, इलाज के नाम पर खातून से 25,000 रुपए लूटे, सिफली अमलियात किए जाने का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।